हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम शास्त्री टैट एंड कमीशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अभी तक हमने शास्त्री टैट और शास्त्री अध्यापक परीक्षा के लिए 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है और अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार चित्त भूमियाँ हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पर आधारित ग्रंथ है योग सूत्र। तो योग सूत्र में उन्होंने 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ वर्णित की है, जिसमें आती है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। इसके अतिरिक्त महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 5 प्रकार की ही चित्त वृत्तियाँ वर्णित की है, जिसमें आती है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो यदि आपसे परीक्षक पूछता है चित्त भूमियाँ तो वह भी 5 है और यदि चित्त वृत्तियाँ पूछता है तो उसमें भी 5 ही आती है। इसके अतिरिक्त योग दर्शन में प्रमाणों की बात करें तो यह 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और यदि तत्वों की बात करें तो योग दर्शन 26 तत्वों को मान्यता देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्य दर्शनानुसार प्रमाणों में नहीं आता। तो सांख्य दर्शन जो है 3 प्रमाणों को मानता है, जिसमें आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपमान। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन पर आधारित ग्रंथ है सांख्य सूत्र। इसके अतिरिक्त यदि इसमें तत्वों की बात करें तो यह 25 तत्वों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किस छंद में हुई है। तो मेघदूत जो है वह एक खंड काव्य या गीति काव्य भी हम इसे कह सकते हैं और यह रचना जो है यह कालिदास कृत है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यदि इसमें बात करें छंद की तो उसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंदाक्रांता। इसके अतिरिक्त यदि इसमें रस की बात करें तो इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय उपन्यास के लेखक हैं। तो शिवराज विजय जो लिखी है वह पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित है और यदि बात करें इसमें निश्वास की तो इसमें 12 निश्वास हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना होती है। तो बृहत्त्रयी में आते हैं 3 महाकाव्य। पहले नंबर पर आता है भारवी कृत किरातार्जुनीयम, दूसरे नंबर पर आता है माघ विरचित शिशुपाल वधम और तीसरे नंबर पर आता है श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधेय चरितम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिशुपाल वधम। इसके अतिरिक्त यदि लघुत्रयी की बात करें तो लघुत्रयी में यह तीनों की तीनों रचनाएं सम्मिलित है जो कालिदास द्वारा विरचित है। अगला प्रश्न है, वृत्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो वृत्त रत्नाकर जो है यह छंद शास्त्र पर मुख्यतः आधारित ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें इसके रचनाकार की तो इसके रचनाकार है केदार भट्ट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के मत में रीति कितने प्रकार की है। तो इस प्रश्न का जो हम अध्ययन रीति संप्रदाय में कर चुके हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वह वीडियो आप जरूर देखें। तो विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जिसमें कि 10 परिच्छेद हैं। उसमें उन्होंने 4 प्रकार की रीतियाँ मेंशन की है, जिसमें आती है वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और लाटिका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इस उक्ति से संबंधित महाकाव्य है। तो यह जो महाकाव्य है यह किरातार्जुनीयम से संबंधित है और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। तो किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। इसके अतिरिक्त यदि सर्गों की बात करें तो इसमें 18 सर्ग हैं। इसके अतिरिक्त रघुवंश जो है महाकाव्य है और किसकी रचना है। तो यह कालिदास की रचना है। नैषधेय चरितम श्री हर्ष की और कुमार संभवम कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता के किस अध्याय में है। तो यह गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित है, श्लोक नंबर 47। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय अध्याय। अगला प्रश्न है, सांख्य सम्मत गुणों की संख्या है।
तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हमने जाने कि कपिल मुनि है और यह 3 गुणों को मानता है, जिसमें आते हैं सात्विक, रजोगुण और तीसरे नंबर पर आता है तमोगुण। तो यदि इसके कलर आपसे पूछे जाएं तो इसके कलर आते हैं, पहला आता है सात्विक गुण। तो सत्व गुण का जो कलर आता है वह उजला यानी कि लघु प्रकाशक आनंदकारक होता है। जो दूसरे नंबर पर आता है लाल, जो रजोगुण है, रजोगुण का लाल। और तीसरे नंबर पर आता है तमोगुण, उसका कलर आता है भारी यानी कि काला। यह भी आपने जरूर याद रखना है, यह बहुत बार परीक्षाओं में आपसे परीक्षक पूछता है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य के शिक्षानुसार यम है। तो जो यहाँ पर यम मेंशन किया है वह अष्टांग योग से संबंधित है। अष्टांग योग यानी कि योग दर्शन में 8 प्रकार के योग वर्णित किए गए हैं, जिसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह जो यम है उसी से संबंधित है। तो याज्ञवल्क्य ने 5 प्रकार के यम वर्णित किए हैं, जिसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह 5 प्रकार के यम कहे गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौ जमा अकह इस अवस्था में अवादेश करने वाला सूत्र है। तो पौ जमा अकह का संयोग करने पर बनता है पावकह। यहाँ पर औकार को आव आदेश हुआ है एचो यवायवः सूत्र से। तो एचो यवायवः सूत्र कहता है एचों को क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश होते हैं, अच परे रहते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें बनते हैं हरये, विष्णवे और नायकः, पावकः इत्यादि। तो यदि वान्तोई प्रत्यय की बात करें तो इसमें बनते हैं गव्यम, नाव्यम इत्यादि। तो अगला प्रश्न है तिगंत प्रकरण में गण हैं। तो तिगंत प्रकरण में 10 गण आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आते हैं भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुनादि, तनादि, तुदादि, रुदादि, क्रयादि, चुरादि। यह 10 प्रकार के गण इसमें आते हैं। तो अगला प्रश्न है सूर्य का शत्रु ग्रह है। तो सूर्य के 2 शत्रु ग्रह होते हैं, जिसमें आता है शुक्र और शनि। यह 2 इसके शत्रु ग्रह आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर शुक्र मेंशन होता और शनि ना होता तो यहाँ पर आपका शुक्र सही उत्तर इसका होता। और यदि इसके मित्र ग्रह की बात करें तो इसके मित्र ग्रह आते हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति। और यदि शनि ग्रह की बात करें तो इसके मित्र आते हैं बुध एवं शुक्र। और यदि बात करें इसके शत्रु की तो इसके शत्रु आते हैं सूर्य एवं चंद्रमा। और यदि बात करें मंगल ग्रह की तो इसके मित्र ग्रह आते हैं सूर्य एवं चंद्र। और बात करें इसके शत्रु ग्रह की तो इसका एकमात्र शत्रु ग्रह है बुध। और चंद्रमा के मित्र तो हैं परंतु शत्रु नहीं है, तो इसके 2 मित्र ग्रह आते हैं, जिसमें कि सूर्य और बुध शामिल हैं। और यदि गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और इसके शत्रु आते हैं बुध एवं शुक्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जातकालंकार के प्रथम अध्याय का नाम है। तो जातकालंकार जो है ज्योतिष शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसे लिखा है गणेश दैवज्ञ द्वारा। और यदि बात करें इसमें अध्यायों की तो इसमें 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है संज्ञाध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है भावाध्याय, तीसरे अध्याय का नाम है योगाध्याय, चौथे अध्याय का नाम आता है विषकन्याध्याय, 5वें अध्याय का नाम है आयुर्वेदाध्याय, 6ठे अध्याय का नाम आता है वैपरीत्यस्थाध्याय और 7वें अध्याय का नाम है वंशाध्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संज्ञाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है यास्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुतकंठ्या, यह उक्ति है। तो यह उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों का अध्ययन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं महाकवि कालिदास। और यदि इस उक्ति की बात करें तो यह 4थे सर्ग में महर्षि कण्व जब शकुंतला को विदा कर रहे थे तो भावुक होकर उन्होंने यह पंक्ति कही थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मिश्रित काव्य किस नाम से जाना जाता है। तो गद्य और पद्य जो काव्य है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। और चंपू काव्य में आते हैं जैसे कि त्रिविक्रम भट्ट का आता है नल चंपू, या इसके अतिरिक्त भारत चंपू इत्यादि ग्रंथ इसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कंदर्प केतु किस ग्रंथ का पात्र है? तो कंदर्प केतु जो है वासवदत्ता ग्रंथ का नायक है। और यदि बात करें वासवदत्ता ग्रंथ की तो यह सुबंधु द्वारा विरचित एक कथा है। और इसमें पात्रा की बात करें या नायिका तो इसमें वासवदत्ता इसकी नायिका है। दश कुमार चरितम के यदि बात करें तो यह दंडी का ग्रंथ है। और इसमें नायक और नायिका की बात करें तो इसमें नायक है राजवाहन और नायिका अवंती सुंदरी। और कादंबरी की बात करें तो इसके रचयिता है बाणभट्ट। और इसमें यदि नायक और नायिका की बात करें तो चंद्रापीड़ इसमें नायक है और कादंबरी इसमें नायिका है। हर्षचरितम भी बाणभट्ट की ही रचना है और इसमें जो पात्र या नायक है वह हर्षवर्धन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वासवदत्ता। अगला प्रश्न है गीता का प्रथम अध्याय किस नाम से जाना जाता है? तो गीता में 18 अध्याय हैं एवं 700 श्लोक हैं। और यदि बात करें इसमें पहले अध्याय के नाम की तो इसके पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद नामक योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आचार्य का निर्वचन है। तो आचार्य का निर्वचन क्या है? तो यह आता है आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आचार्य का निर्वचन नहीं है। और यह जो प्रश्न है यह निघंटु से संबंधित है। तो यह भी आपने जरूर ध्यान रखना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अनश्व समास है। तो अनश्व में समास है नय तत्पुरुष समास। तो जहाँ पर भी पूर्व पद में निषेधात्मक शब्द हो जैसे कि अ अन इत्यादि उसमें नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः या न अश्वः इत्यादि। न अश्वः में आता है यानी कि अनश्वः उसमें भी नए तत्पुरुष समास ही आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कटे आस्ते उदाहरण है। तो कटे आस्ते जो है यह सप्तम्य अधिकरणे च से अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पी पठीषति उदाहरण सिद्ध होता है। तो जो यह उदाहरण है यह बनता है सनंत प्रकरण में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बनते हैं पी पठीषति या जिघत्सति या चिकीर्षति इत्यादि किसमें बनते हैं। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वह वरदराज द्वारा विरचित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और वरदराज जो है भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। और भट्टोजी दीक्षित का जो ग्रंथ आता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और वररुचि की बात करें तो वररुचि का पूरा नाम है वररुचि कात्यायन, जिन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे थे। इन्हें वार्तिकार माना जाता है। और जो पतंजलि है इन्होंने पाणिनीय व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की थी। इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्र एक राशि पर कितने दिन रहता है? तो शुक्र जो है एक राशि में 27 दिन तक रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी में निम्नलिखित महाकाव्यों में किसको पहला स्थान प्राप्त है? तो हमने पहले भी बात की है कि बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, जिसमें कि पहला आता है किरातार्जुनीयम को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। और किरातार्जुनीयम विरचित है भारवी द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि दूसरी बात करें, दूसरे ग्रंथ की बात करें तो दूसरा आता है शिशुपाल वधम, जो लिखी है माघ द्वारा। तो इसमें यदि आपको दूसरा पूछा जाए तो दूसरा स्थान है माघ का और तीसरा स्थान है हर्ष का, जिन्होंने लिखा है नैषधेय चरितम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो शिशुपाल वध जो है यह महाकाव्य है और इसमें यदि सर्गों की बात करें तो इसमें 20 सर्ग वर्णित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यदि बात करें इसके रचनाकार की तो ये इसके रचनाकार हैं माघ। तो अगला प्रश्न है
अन्नम भट्ट के अनुसार कर्म के प्रकार हैं। तो हमने इससे पहले तर्क संग्रह पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि कर्म के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें आता है उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन। यह 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अन्य भट्ट का ग्रंथ है तर्क संग्रह, और तर्क संग्रह पर अपने ही ग्रंथ पर इन्होंने दीपिका नामक टीका लिखी थी। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीका किसी ने लिखी थी तो वह अन्य भट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद से संबंध ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आता है ऐतरेय एवं कौशितकी। यह 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के आते हैं। और यदि तैतरीय ब्राह्मण की बात करें तो यह आता है कृष्ण यजुर्वेद का, शतपथ ब्राह्मण आता है शुक्ल यजुर्वेद का, और वंश, षड्विंश, पंचविंश या इसके अतिरिक्त जो संहितोपनिषद इत्यादि आते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसार व्याकरण के कितने हाथ हैं। तो महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जो है वह महाभाष्यकार कहे जाते हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक सूत्र दिया था, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य। यानी कि उन्होंने महर्षि पतंजलि के अनुसार जो व्याकरण के 4 सींग हैं, 3 पाद हैं और 2 सिर हैं और सप्तहस्तासोसिया यानी कि 7 हाथ हैं। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लिट लकार को छोड़कर लकारों की संख्या है। तो लिट लकार को छोड़कर हमारे पास बचते हैं 10 लकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारकः में प्रत्यय है। तो कारकः में णवुल त्रिचौ से णवुल प्रत्यय होता है, और णवुल में ण और ल का लोप होता है, वु को अक आदेश होता है युवो और रनाकु सूत्र से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसके अतिरिक्त कारकः, प्रवेशकः इत्यादि में ही णवुल प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है लघु संज्ञा विधायक सूत्र है। तो लघु संज्ञा होती है ह्रस्वम लघु सूत्र से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें अंतरा अंतरेण च युक्ते इसमें होती है, यानी कि अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और बिना के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मा का लक्षण है। तो यह भी तर्क संग्रह का ही प्रश्न है, जिसमें कि हमने यह सारे के सारे लक्षण इसमें वर्णित किए हैं और इसमें हमने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। आप उन्हें जरूर देखें। तो आत्मा का लक्षण आता है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी होगी। और यह वीडियो यदि आपको वैल्यूएबल लगी हो या इम्पॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का पता चले।